जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको सालाना 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक काम के लिए, एक लाइट चालू रखने के लिए। कोई बॉस नहीं, कोई शहर नहीं, कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ बस समंदर, शांत समंदर, ऊंची उठती लहरें। जब चाहे समंदर से मछली पकड़ो और खाओ, कोई रोकने वाला नहीं। कितनी मस्त जॉब है ना? तो जरा रुक जाइए, आगे की कहानी भी तो जान लो। हर रात लहरें दीवार से टकराएं और आपको लगे अब सब खत्म, लेकिन सुबह फिर वही काम, लाइट चालू रखनी है। सवाल ये नहीं है कि आप ये नौकरी करेंगे या नहीं, सवाल ये है आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, क्या दुनिया में ऐसी भी जगह है? तो ये सच है, ऐसी भी जगह मौजूद है, जो फ्रांस के ब्रिटनी तट से दूर समुद्र के बीच एक काली चट्टान पर खड़ा है, ला जुमेंट लाइट हाउस। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये फोटो तब ली गई थी जब लाइट हाउस के चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। आप देख सकते हैं बीच समंदर में ऊंची उठती लहरें और उसके बीच सिर्फ एक आदमी। आप सोचकर देखिए कितना भयानक मंजर रहता होगा। आप सोच रहे होंगे यहां पर रहना इतना मुश्किल है तो इसे बनाया ही क्यों? 1800 के आसपास इस इलाके में लगातार जहाज डूब रहे थे। समुद्र की धाराएं इतनी तेज थीं कि नक्शे भी बेकार हो जाते थे। सरकार ने फैसला किया, यहां लाइट हाउस बनाना ही होगा। लेकिन समस्या ये थी, जहां लाइट हाउस बनना था वहां इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल था। हर लहर एक दीवार की तरह टकराती थी। फिर भी 1904 में ला जुमेंट लाइट हाउस बना दिया गया। यहां काम करने वाले लोगों को लाइट हाउस कीपर कहा जाता था। उनकी जिंदगी कैसी थी? 2 से 3 आदमी, महीनों तक अकेले, चारों तरफ सिर्फ समुद्र। रोज का काम, रोज ऊपर चढ़कर लाइट सिस्टम चेक करना, तेल भरना, तूफान में भी लाइट बुझने ना देना, रेडियो से सिग्नल भेजना। लेकिन असली डर काम नहीं था। जब तूफान आता, 25-30 मीटर ऊंची लहरें, पूरा लाइट हाउस कांपने लगता। दरवाजे के बाहर पानी की गड़गड़ाहट। कई बार ऐसा होता था कि पूरा लाइट हाउस पानी में डूब जाता था। कीपर्स बताते थे, ऐसा लगता था जैसे समुद्र हमें निगल जाएगा। लगातार अकेलापन, शोर, अंधेरा, मौत का डर। कुछ कीपर्स नींद खो बैठे, बातें सुनने लगे, पागलपन के कगार तक पहुंच गए। कई लोग कुछ ही महीनों में नौकरी छोड़कर भाग गए। लोग सोचते हैं कि लाइट हाउस कीपर की नौकरी सिर्फ लाइट जलाने की होती है, लेकिन ला जुमेंट में यह नौकरी नहीं, हर दिन मौत से समझौता थी। वहां पहुंचना ही एक परीक्षा थी। जब किसी नए कीपर को भेजा जाता, हेलीकॉप्टर बहुत कम जाता, ज्यादातर नाव से जाना पड़ता। सही मौसम मिला तो ही उतरना संभव। कई बार ऐसा होता था कि नाव पास पहुंचती और लहरें इतनी तेज होती कि आदमी उतर ही नहीं पाता। कई कीपर्स लौटते समय भी जिंदा नहीं बचे। लाइट हाउस के अंदर मोटी पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां जो कभी सूखती नहीं, हर जगह नमक और सीलन। रात में पूरा लाइट हाउस कराहने लगता था। दीवारों से आवाज आती, धड़ धड़ धड़। यह हवा नहीं थी, यह समुद्र था जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। एक नियम था, तूफान में दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो समुद्र पूरा लाइट हाउस भर देता। लेकिन समस्या यह थी, जब बाहर से मानव जैसी आवाजें आती थीं। कुछ कीपर्स ने बताया, कोई नाम लेकर पुकारता, कोई मदद मांगता, कोई दरवाजा पीटता, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं होता था। लगातार शोर, अकेलापन और मौत का डर, दिमाग टूटने लगता था। एक कीपर ने डायरी में लिखा, मैंने समंदर से बात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां सुनने वाला कोई नहीं। कई लोग दीवारों पर निशान बनाने लगे, दिन गिनते गिनते पागल हो गए, रात को चिल्लाकर जाग जाते। कुछ को वापस लाया गया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। सरकारी रिकॉर्ड में कई बातें नहीं लिखी गईं, लेकिन लोकल्स कहते हैं कुछ कीपर्स अचानक गायब हो गए। कुछ ने खुद नौकरी छोड़ने से मना किया, लेकिन फिर भी लौट आए, डरे हुए, टूटे हुए। एक आदमी ने कहा, वहां कुछ है जो तुम्हें देखता है। ला जुमेंट जिस जगह है, 2 समुद्री धाराएं टकराती हैं। चट्टान बिल्कुल सीधी खड़ी है, लहरें ऊपर चढ़कर सीधा इमारत से टकराती हैं। ये जगह प्रकृति का गुस्सा है। एक दिन एक फोटोग्राफर लाइट हाउस की फोटो लेने आया। कीपर ने दरवाजा खोला,
सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। उसी पल एक महाकाय लहर सीधे लाइट हाउस पर टूट पड़ी। अगर दरवाजा 1 सेकंड और खुला रहता, मौत पक्की थी। ये फोटो आज भी दुनिया की सबसे डरावनी इमेजेस में गिनी जाती है। आज लाइट हाउस ऑटोमेटेड है, कोई इंसान वहां नहीं रहता, क्योंकि सरकार भी मान चुकी है ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। लाजमल्ट लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक सबूत है कि इंसान की सबसे खतरनाक नौकरी प्रकृति के सामने कितनी छोटी है। कई जिंदगियां इस नौकरी में टूट चुकी हैं और शायद लाजमल्ट कभी चाहता ही नहीं था कि इंसान वहां रहे।